दुनिया के सबसे शक्तिशाली देवी जिसे हम माँ कामाख्या देवी के रूप में जाने जाते हैं, जहाँ पर अद्भुत शक्ति, पवित्रता, सृजन की देवी और नारी शक्ति का प्रतीक कहे जाने वाले ये मंदिर गुवाहाटी के नीलाचल पर्वत में स्थित है। ये विश्व के प्रसिद्ध मंदिर में माँ सती का शक्ति स्वरूप साक्षात निवास करते हैं और कहा जाता है कि भक्तों की हर मनोकामना पूरी होती है। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे इस मंदिर की विशेषताएं के बारे में। आइए वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट भूपेंद्र और आपको भूपेंद्र चैनल में स्वागत करते हैं। पूर्वोत्तर भारत के मुख्यधर कहे जाने वाले असम के राजधानी दिसपुर में ये विश्व प्रसिद्ध कामाख्या मंदिर नीलाचल पर्वत पर स्थित है। राजधानी दिसपुर से करीब 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ये मंदिर विशेषकर शक्ति की देवी माँ सती का मंदिर है और तांत्रिक शक्तिपीठ का महत्व रखता है। प्राचीन काल से सत्यग्नि तीर्थ कामाख्या वर्तमान में तंत्र सिद्धि का सर्वोच्च स्थल है। ये मंदिर माँ भगवती का सिद्ध शक्तिपीठ सती के सर्वोच्च स्थान रखता है। कामाख्या मंदिर के मुख्य महामुद्रा योनिकुंड स्थित है। यह अष्टादश महाशक्तिपीठ सत्रों के अंतर्गत है, जो आदि शंकराचार्य ने लिखा है। माता कामाख्या का ये मंदिर श्रद्धालु के आकर्षण का केंद्र और तंत्र मंत्र युग साधना के सिद्ध स्थान है। यहाँ मान्यता है कि जो भी बाहर से आए भक्तगण जीवन में 3 बार दर्शन कर लेते हैं, उनके सांसारिक भव बंधन से मुक्ति मिल जाती है। विश्व विख्यात और विश्व का एकमात्र माँ कामाख्या महासिद्धपीठ की एक मान्यता ये भी है। देवी ग्रंथ, कलावर्ण तंत्र और महाभागवती पुराणों में बताई गई है, जो भी कलयुग में इस स्वयंभूषित पीठ में गंगा मैया का गंगा जल लाकर चढ़ाएगा और उसमें से महानदी ब्रह्मपुत्र में डालेगा तो उसे बाष्पाय ज्ञान का फल मिलेगा, क्योंकि ये सभी पृथ्वी के साथ सभी लोगों की दिव्य शक्ति का भी शक्ति केंद्र हमेशा ही है। यहाँ पर वर्षों में एक बार माँ कामाख्या की अम्बुबाची युग पूर्व होता है। पौराणिक शास्त्रों के अनुसार सत्य युग में ये पूर्व 16 वर्षों में एक बार हुआ करता था। द्वापर युग में 12 वर्षों में एक बार, त्रेता युग में 7 वर्षों में एक बार तथा कली युग में प्रत्येक वर्षों में एक बार मनाया जाता है। ये एक प्रचलित धारणा है कि देवी कामाख्या मासिक धर्म चक्र के माध्यम से 3 दिनों के लिए गुजरती है। इन 3 दिनों के दौरान माँ भगवती के गर्भगृह के कपाट श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिए जाते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार अम्बुबाची पूर्व के दौरान माँ भगवती रजस्वला होती है और माँ भगवती की गर्भगृह में स्थित महामुद्रा यानी योनि तीर्थ से निरंतर 3 दिनों तक जल प्रवाह के स्थान से रक्त प्रवाहित होते हैं। ये अपने आप में इस कलयुग में एक अद्भुत आश्चर्य का विलक्षण का नजारा है। अम्बुबाची युग के समय सभी प्रकार की सिद्धियां पुरुष, तांत्रिक, मंत्रिकों और अघोरियों का बड़ा भीड़ लगा रहता है। 3 दिनों के बाद माँ भगवती की रजस्वला समाप्ति पर उनकी पूजा और साधना की जाती है। माँ कामाख्या मंदिर की दिव्य चरित्र के बारे में जानकारी के अनुसार असुर राज नरकासुर एक दिन माँ भगवती कामाख्या को अपनी पत्नी के रूप में पाने का दुराग्रह कर बैठा था। कामाख्या महामाया ने नरकासुर की मृत्यु को निकट मानकर उससे कहा कि यदि तुम इसी रात में नील पर्वत पर चारों तरफ पत्थर के सीढ़ियों का निर्माण कर सकते हो, साथ ही कामाख्या मंदिर के एक विश्राम गृह बनवा सकते हो, तो मैं तुम्हारी इच्छा अनुसार पत्नी बन जाऊंगी, और यदि तुम ऐसा न कर पाए तो तुम्हारी मौत निश्चित है। खुशी में नरकासुर ने पथ के चारों सीढ़ियां भोर होने से पहले पूरा कर दिए और विश्राम कक्ष निर्माण कर ही रहा था। उसी समय महामाया के एक मायावी मुर्गा द्वारा रात्रि समाप्ति की सूचना दी गई, जिससे नरकासुर ने क्रोधित होकर मुर्गा का पीछा किया और ब्रह्मपुत्र के दूसरे छोर पर जाकर मुर्गा को वध कर डाला। ये स्थान आज भी कोताकोशी के नाम से विख्यात है। बाद में माँ भगवती की माया से भगवान विष्णु ने नरकासुर का वध कर दिया। नरकासुर की मृत्यु के बाद उसका पुत्र भगदत्त कामरूप का राजा बना। भगदत्त का वंश लुप्त हो जाने से कामरूप राज्य छोटे छोटे भागों में बांटा गया और सामंत राजा कामरूप पर अपना शासन करने लगा। नरकासुर के निज कार्यों के बाद और विशिष्ट मुनि के अभिशाप से देवी अप्रकट हो गई थी और कामदेव द्वारा प्रतिष्ठित कामाख्या मंदिर ध्वस्त हो गया था। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब देवी अपने योग शक्ति से अपने देह त्याग दी थी, तो भगवान शिव जी ने उनकी शव को लेकर घूमने लगे थे और उसके बाद भगवान विष्णु ने अपने चक्रों से उनका शव को काटते गए तो नीलाचल पहाड़ी पर माँ भगवती की योनि गिर गई। उस योनि ने एक देवी का रूप धारण किया, जिससे देवी कामाख्या कहा जाता है। यानी वो जगह है जहाँ से बच्चे को 9 महीने तक पाला जाता है और यहीं से बच्चा इस दुनिया में प्रवेश करते हैं। इसी को सृष्टि की उत्पत्ति का कारण माना जाता है और यही है दुनिया का निर्माण। जिस प्रकार मनुष्य अपने माँ के गर्भ से जन्म लेता है, उसी प्रकार जगत की माँ देवी सती के गर्भ से संसार की उत्पत्ति हुई है, जो आज हम वही कामाख्या देवी के रूप में जाने जाते हैं। दोस्तों, आज का वीडियो इतना ही। इस वीडियो में और भी जानकारी छूट गई होगी। अगर कुछ रह गई या फिर कुछ अनुचित कही गई है, कृपया माफ कर देना। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।